आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चेकबोर्ड कुकीज़ की रेसिपी। ये बिस्किट्स बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल बेकरी जैसे खस्ता और मज़ेदार से ये बनके तैयार होते हैं। और इन बिस्किट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हर वो बंदा बना सकता है जिसके पास ना ही मशीन अवेलेबल है और ना ही अवन अवेलेबल है, यानी बिना मशीन बिना अवन के ये खस्ता से बिस्किट्स हम आज बना के इंशाल्लाह तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे चेकबोर्ड कुकीज़। तो चलें झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप के जितना घी, और घी मैंने रूम टेम्परेचर का लिया है। घी की जगह पर आप बटर का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल के अंदर ये बिस्किट्स हम नहीं बनाएंगे। चलें जी, इसके अंदर मैंने शामिल की है आधा कप की जितनी पिसी हुई चीनी, और अच्छे तरीके से अब हमने इसको मिक्स करना है। अच्छा, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हर वो बंदा इस बिस्किट को बना सकता है जिसके पास मशीन अवेलेबल नहीं, लेकिन अब मैं बीटर की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो इस रेसिपी में हरगिज़ बीटर की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए, थोड़ी सी मुझे जल्दी थी इसलिए मैं बीटर से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए, आसान हो जाए। लेकिन अगर आपके पास मशीन अवेलेबल नहीं है, आप हैंड विस्कर से इसको मिक्स करें, बिल्कुल आपके बिस्किट वैसे ही बनके रेडी हो जाएंगे। चलिए जी, 1 से 2 मिनट तक आपने इसको मिक्स करना है, जब तक कि आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा फोमी हो जाए, सफ़ेदी माइल हो जाए, उसका कलर थोड़ा सा वाइटिश हो जाए, इस तरीके से। बस इतना ही आपने इसको बीट करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। अच्छा, ये रेसिपी बिना अंडे के नहीं बन सकती, और क्योंकि अंडा शामिल कर रहे हैं तो अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आधा चम्मच वनीला एसेंस का भी हम साथ ही इस्तेमाल करेंगे। और फिर से हमने बीट करना है इतना कि अंडा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इस रेसिपी को जिस तरीके से बनाया जाता है तो एंड में इसमें हम चॉकलेट और वनीला दोनों स्ट्रेन्स को मिलाते हैं, और सिर्फ प्रेस करने से मिलाते हैं। तो जब बेक होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इकट्ठा रहे, वो खुल सकता है। तो उसको बाइंडिंग देने के लिए अंडा ज़रूरी है, इसलिए इस रेसिपी को बिना अंडे के हम नहीं तैयार करेंगे, और लेकिन अंडा जाएगा सिर्फ 1। वनीला एसेंस ऐड करें, अच्छे से मिक्स कर लें, और देखें अब सब चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। बस यहाँ पर अब हमने इसको फ्लेवर देना है ताकि इसमें बेकरी जैसा जायका आए। 2 टेबल स्पून शामिल करूँगी मिल्क पाउडर। अच्छा, जो मिल्क पाउडर है वो अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐड कर देंगे तो इसमें जो जायका है वो बिल्कुल बेकरी जैसे कुकीज़ का आएगा, बेहतरीन बनते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी ज़रूर ऐड करें एक बार बेकरी जैसा इसके अंदर फ्लेवर और खुशबू लाने के लिए मिल्क पाउडर ज़रूर शामिल करें। अच्छे से मिक्स कर दें ताकि मिल्क पाउडर भी इसके अंदर प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। अब देखें, ये सारी जो मिक्सिंग है ये आप हैंड विस्कर से आराम से कर सकते हैं। इसमें बीटर का कोई ऐसा ख़ास काम नहीं है, क्योंकि हमें कोई व्हिप तो करना नहीं है, हमें सिर्फ मिक्स ही करना है। अब इसमें शामिल करेंगे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स। छानते हुए मैं फ़िलहाल इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप के जितना मैदा और हाफ़ टेबल स्पून के जितना बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अच्छा और फ्रेश यूज़ करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें, बिस्किट्स प्रॉपर्ली से राइज़ हों, साइज़ में भी डबल हो जाएं। फ़िलहाल मैंने इसमें 1 कप के जितना मैदा ऐड किया है, और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो फिर उसके बाद मैं अंदाज़ा कर लूँगी कि इसके अंदर मज़ीद मैदे की अगर गुंजाइश होगी हम तो ही ऐड करेंगे। अगर ये इसके साथ ही मिक्स होकर सेट हो गया तो मज़ीद मैदा इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। इकट्ठा आपने ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा डाल लें और फिर चेक कर लें। तो 1 कप के साथ मैंने इसे मिक्स किया है, लेकिन अभी ये जो मिक्सचर है ये मुझे थोड़ा सा ढीला सा लग रहा है। इसके यानी हम कुकीज़ बना के तैयार नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा उस हिसाब से रनी है, यानी इसके अंदर मज़ीद मैदा जाएगा। तो बस पहले से अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब देखें इसके अंदर कैसी बटर जैसी लचक है ना, ये लचक हमने ख़त्म करनी है और इसको डो जैसा स्ट्रक्चर देना है। तो आधा कप के जितना मैदा मज़ीद इसमें शामिल कर लेते हैं। हर सूरत में मैदा आपने छान के ऐड करना है। गर्मियों का मौसम है, आगे बरसात का मौसम है, दोनों ही मौसमों में ख़ास तौर पे आटे में मैदे के अंदर स्लेरियाँ पड़ जाती हैं, कीड़े आ जाते हैं, तो उसके लिए लाजमी है कि छान के ऐड करें। चलें जी, मैदा शामिल कर दिया है। मैदे को आपने दोबारा से अच्छे से मिक्स करना है, और अब देखें ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जो है थिक होता जा रहा है, इस तरह से कि हम इसका जैसे चाहें बना सकते हैं। अच्छा देखें, ये डो जो है ना बिस्किट की, ये ऐसी होनी चाहिए कि हम जिस तरीके से बच्चों का क्ले सेट आता है ना, उससे हम जैसी चाहे शेप दे लेते हैं, बस ये वैसा ही होना चाहिए कि बिल्कुल क्ले जैसा इसका स्ट्रक्चर हो कि हम जैसा चाहें इसको शेप दे सकें।
अब मैं हाथों का इस्तेमाल करूँगी। हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लें, वॉश कर लें और प्रॉपरली वॉश करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा नीट करना है। नीट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर अंदर या नीचे की तरफ कोई ड्राई मैदा है तो वो भी कवर हो जाए। अच्छे तरीके से आपने इसको गूँथना है। अब यहाँ देखें माशाल्लाह से ये क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है और इसकी शक्ल और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बता रही है कि ये कितना ज़बरदस्त अच्छे से नीट हो चुका है और ये इतना फर्म है कि अब जो चाहे शेप हम बिस्किट की इससे दे सकते हैं। अब मैं इसको 2 बराबर के हिस्सों में हाफ़ कर लूँगी क्योंकि हम चेकबोर्ड कुकीज़ बना रहे हैं तो चेकबोर्ड के अंदर हमें एक हिस्सा वनीला का रखना पड़ता है और दूसरे हिस्से में हमें कोको पाउडर ऐड करके उसे चॉकलेट का बनाना पड़ेगा। तो 2 बराबर के हिस्सों में इसे डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्से में हमने 1/4 कप यानी कि 3 से 4 चम्मच कोको पाउडर शामिल करना है। कोको पाउडर ऐड करके आप अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोको पाउडर के साथ मिक्सिंग थोड़ी सी मुश्किल हो रही है या आपका डो जो है वो ड्राई हो रहा है तो आप इसमें आधे से 1 चम्मच घी या कुकिंग ऑयल इस स्टेज पे शामिल कर लें और उसके साथ इसको नीट कर लें तो ये बहुत अच्छे तरीके से नीट हो जाएगा। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, किस तरीके से इसकी शेप दी जाती है, किस तरीके से इसको चेकबोर्ड पैटर्न बना के दिया जाता है, गौर से देखिए। थोड़ा सा डो ले लीजिए, उसे हाथों में रोल कर लीजिए। जिस तरीके से हम सीख कबाब बनाते हैं उसी तरीके से आपने डो को लंबा सा इस तरीके से बना लेना है। अब आप देखें अगर हम इसके अंदर अंडा शामिल नहीं करेंगे तो इस स्टेज पे ये टूटता रहेगा। तो आपने दोनों हाथों से एहतियात से आहिस्ता से इसको डील करना है और लंबी लंबी इस तरीके की स्ट्रिप्स बना के आपने तैयार कर लेनी है। ये जो डो हमने बनाया है तो हर डो से तकरीबन 6 से 7 स्ट्रिप्स आपकी जो है वो चॉकलेट की और 6 से 7 ही आपकी वनीला स्ट्रिप्स निकलेंगी। चॉकलेट डो को इकट्ठा स्ट्रिप्स बना लें, उसके बाद हाथ वॉश करके आपने वनीला स्ट्रिप्स बनानी है ताकि उसके ऊपर जो कोको पाउडर है उसका कलर ना आ सके। अब आपने क्या करना है, आखिर में बटर पेपर रखते हुए इस तरीके से पैटर्न बनाना है ताकि वो अच्छा सा चेकबोर्ड फॉर्म कर सके। हमने पहले एक वनीला स्ट्रिप रखनी है, बीच में चॉकलेट की स्ट्रिप और साइड में फिर वनीला। उसके बाद जो हमने अगला पैटर्न रखना है वो ऑपोजिट रखना है, यानी दोनों वनीला स्ट्रिप्स के ऊपर चॉकलेट की स्ट्रिप्स आएंगी और जो चॉकलेट वाली स्ट्रिप है उसके ऊपर वनीला स्ट्रिप रखेंगे। इसी तरीके से हमने इसको फॉलो करते जाना है। अगर आप 3 का सेट बनाएंगे तो भी ठीक है और मैंने 4 का सेट बनाया है। तो ये देखें आखिर में हमने हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसको अंदर की तरफ दबाना है ताकि सारी स्ट्रिप्स एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपक जाएं। फिर आपने बटर पेपर को इस तरीके से रोल करना है और रैप करने के बाद इसको किसी ट्रे में रख के आधा घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। जब तक कि हम इसको फ्रीज़र में रख रहे हैं हम अपनी बेकिंग डिश को तैयार कर लेते हैं। आजकल गर्मियां हैं और बिस्किट के डो में से ऑलरेडी घी निकल रहा होता है, इसलिए मैं ग्रीस नहीं करूंगी। बेकिंग डिश के ऊपर बटर पेपर रख दें। बिना ओवन बना रहे हैं तो पतीली को 10 से 15 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दीजिए। चलिए जी, आधे घंटे के बाद अब देखें ये इतना सेट हो चुका है। क्योंकि गर्मियों का मौसम है हम फ़ौरन इसकी कटिंग नहीं कर सकते, ये बहुत ही ढीला होता है और बिखरने लगता है। आधा घंटा फ्रीज़र में रखने के बाद आपने इसी तरीके से किसी पतली और तेज़ धार छुरी की मदद से इसकी कटिंग करनी है और ये देखें क्या ही ज़बरदस्त चेकबोर्ड पैटर्न इस तरीके से निकलता चला जाएगा। थोड़ा सा साइडों से आपको इसे सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार होते हैं और इतने खस्ता हैं ये अभी ही हल्का सा झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। ये देखें बेकिंग डिश में सेट कर लिया है। अब इसे मैं 25 से 30 मिनट तक लो मीडियम हीट के ऊपर बेक करूँगी। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्रीज़ के ऊपर आपने इसको 15 से 20 मिनट तक बेक करना है, या जब तक कि ये अच्छा सा कलर ना ले लें और प्रॉपरली बेक ना हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त से खूबसूरत गोल्डन कलर लेते हुए चेकबोर्ड कुकीज़ तैयार हैं। शुरू में ये थोड़े से नरम होते हैं तो इसको आपने किसी वायर रैक पे इस तरीके से रख देना है ताकि ये हवा लगे और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह हमारे खस्ता से बिल्कुल बेकरी स्टाइल बहुत ही मज़ेदार से चेकबोर्ड कुकीज़ बनके बिल्कुल रेडी हैं। आप इसका पैटर्न देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये बिस्किट खाने में भी उतने ही खस्ता और क्रिस्पी होते हैं जैसा कि हम बेकरी से ख़रीदते हैं। तो ये देखें, इसको तोड़ के भी देख लेते हैं। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे से तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये इतना खस्ता होता है कि
हाथों में ही हल्का सा प्रेस करके ये बिल्कुल चूरा हो जाए और मुंह में जाते ही घुल जाए। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना रखें ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।